चिदानंद भगवान की जय। पिछले एपिसोड्स में हम कर्म योग की चर्चा कर रहे थे, तो उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ये बात हमारे तुम्हारे समझ में आती है कि कर्म छोड़ने का हमारे पास ऑप्शन नहीं है। कर्म तो करने ही पड़ेंगे। जब कर्म करने ही पड़ेंगे तो कर्मों का अच्छा बुरा फल भी भोगना पड़ेगा। ये एक मानी हुई बात है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल भोगोगे। लेकिन भगवान ने एक अद्भुत बात गीता जी में समझाई है, एक ऐसा उपदेश दिया है कि कर्म करते हुए भी तुम कर्म फल से बच सकते हो। उसी को भगवान ने कर्म योग की संज्ञा दी है। देखो, आपने यहाँ से कहीं जाना है, किसी गंतव्य स्थान पर आपने जाना है, और साधन उस वक्त आपके पास पैदल चलने के बगैर और कोई साधन नहीं है। सब मान लो, आजकल तो साधन है हर जगह जाने के, लेकिन ऐसा मान लो कि आप ऐसी परिस्थिति में हैं कि आपने पैदल जाना है। गंतव्य स्थान पर पहुंचने से पहले एक नदी आ जाती है, नदी में पानी है गहरा, और आप उसमें से पार करके ही जाएंगे गंतव्य स्थान पर। तो क्या ये जरूरी है कि आप पानी में डूब जाएं? पानी में जाना तो जरूरी है, क्योंकि दूसरी तरफ जाना है, हमने पार करना है। तब तक गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंचेंगे जब तक पानी में उतरेंगे नहीं। लेकिन पानी में उतरकर डूबना जरूरी नहीं है। तैरना सीख लीजिए, तैर कर जाइए। पानी जितना मर्जी गहरा हो, जितना ज़्यादा गहरा होगा उतना ज़्यादा सहायक होगा तैरने में। यही कर्मयोग है। कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म के बगैर आपकी जीवन की कल्पना नहीं हो सकती। जीवन संभव नहीं है कर्म के बिना। लेकिन कर्म करने की ये युक्ति जो भगवान ने बताई है, तैरना सीख लो जिसे मैं कहता हूँ, वो ये है कि कर्म करते हुए भी कर्मों में आसक्त ना हो। कर्म करने में आसक्त कैसे नहीं होंगे, उसका भी तरीका है कि कर्म समाज के लिए करो, अपने लिए सेल्फिश बुद्धि से काम ना करो, स्वार्थ बुद्धि से काम ना करो। देखो, आपके पास चॉइस है। काम आप स्वार्थ बुद्धि से भी कर सकते हैं, कर्म आप भगवत अर्पण बुद्धि से भी कर सकते हैं, कर्म आप कर्तव्य समझकर भी कर सकते हैं, कर्म आप बोझ समझकर भी कर सकते हैं। आपकी ये भावना है। कर्म के प्रति अपनी भावना बदल दीजिए। कर्म करने हैं, लेकिन सभी कर्म भगवत अर्पण बुद्धि से करने हैं। यत करोषि यदश्नासी यद्युद होशी। भगवान कहते हैं कि जो जो तू करता है वो सब मेरे अर्पण करता जा। वो ऐसा करने से तुझे कर्म का कोई भी पाप पुण्य नहीं लगेगा। तू जो भी कर्म जिंदगी में कर रहा है, देखो कुछ ना कुछ तो हम कर ही रहे हैं अपने जीवन में। कोई भी कर्म हम अपनी जीव जो है उसको जीवन मिला है। जीवन को मेंटेन करने के लिए जीविका की जरूरत है। जीविका सबने अपनी अपनी अपने पसंद की कर रहे हैं। जीविका जीवन को सपोर्ट करने के लिए है। और जीवन किसके लिए है? जीवन है भगवत प्राप्ति करके मुक्त होने का, आत्म साक्षात करके सदा के लिए मुक्त हो जाएं। ये जीवन का परम लक्ष्य है। इस लक्ष्य को अपना सामने रखकर हमें कर्म करने हैं। तो हमें कर्म करने की युक्ति गीता जी से सीख लेनी चाहिए। योगा कर्मसु कौशलम, ये जिसको कर्म योग भगवान कहते हैं, वो कर्म करने की युक्ति है। युक्ति क्या है? एक तो संगम त्यक्त्वा धनंजय, संग का त्याग कर दो। संग मीन्स अटैचमेंट। संग वैसे, अटैचमेंट वैसे बिल्कुल सही शब्द नहीं है।
संग का मतलब तो ये है कि आप उसके प्रति कोई फलेच्छा ना रखें, फल की इच्छा ना रखें, ये है असली अर्थ। लेकिन चलो अटैचमेंट भी इसका अर्थ लिया जा सकता है, लगाव ना रखो फल के प्रति कि इस अमुक काम का मुझे अमुक फल मिले, ऐसी भावना ना रखकर आप कर्तव्य कर्म कीजिए, अपना कर्तव्य समझकर कर्म करें। या ये समझें कि जिस शरीर से मैं कर्म कर रहा हूँ, ये शरीर तो परमात्मा की देन है। हमने क्या अपना हाथ पैर जो भी इंद्रियों से हम काम करते हैं, कर्म इंद्रियों से, वो क्या हमने बनाई हैं? यो भगवान की ही तो देन है। आंखें हमने नहीं बनाई, हाथ हमने नहीं बनाए, पैर हमने नहीं बनाए, ये सारा शरीर भगवान, गॉड इज द क्रिएटर, परमात्मा ने ही सारा ये शरीर बनाया है, निर्माता है हमारे शरीर का। और जिसने ये शरीर बनाया है उसके प्रति ही कर्म हमें करने चाहिए, क्योंकि शरीर उसका है, तो शरीर के द्वारा किए गए कर्म भी तो उसके अर्पण करने चाहिए। शरीर उसका है, कर्म हम कहते हैं मैं कर रहा हूँ, ये भूल करते हैं हम करता नहीं है। कर्ता जो है वो शरीर करता है, हम शरीर नहीं है, इसलिए हम करता भी नहीं है। देह को मैं मानकर हम कर्मों का कर्ता बन जाते हैं। ज्ञान पूर्वक अगर कर्म करेंगे तो फिर हम कर्तापन के अभिमान से मुक्त हो जाएंगे। मैं देह नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, अगर ऐसा मानकर कर्म होते हैं तो फिर कर्मों के फल से हम कैसे बन सकते हैं? देह को मैं मानकर कर्मों का कर्ता बन गया, फल भोगने के लिए धारण किया चोला नया। जिस तरह का कर्म था चोला भी वैसा मिल गया, वैसे ही फल भोगने को चोला वैसा सिल गया। कर्म के अनुसार ही अहंकार से पकड़ा गया, पेट में 9 मास माँ की मांस से जकड़ा गया। ऐसे पकड़ में आ जाते हैं हम, क्योंकि हम अज्ञान के कारण अपने आप को कर्ता मान लेते हैं। आदमी का सही मायने में दुश्मन सदा से एक ही रहा है, और वो है अज्ञान। हम अज्ञान के कारण ही सारी मुसीबतों में फंसते हैं। और सबसे बड़ा अज्ञान ये है कि हम अपने आप को ठीक प्रकार जानते ही नहीं, हम अपने आप को गलत जानते हैं। ना जानना एक बात है, और गलत जानना तो उससे भी बुरा है। हमें जो इस वक्त हमें बोध है वो अयथार्थ बोध है, हमें ठीक जानकारी नहीं है। तो हमें जो जानकारी है वो गलत जानकारी है। तभी कहते हैं हमें सत्य से असत्य से सत्य की ओर ले चलिए। अस्तो माँ सदगम्या, असत्य से हमें सत्य की तरफ ले जाइए। तमसो माँ ज्योतिर्गम्या, मृत्यु माँ अमृतम गम्या। ऐसी प्रार्थना हर वक्त करते रहना चाहिए। हे प्रभु, हमें सत्य से, हमें असत्य से सत्य की ओर ले जाइए, हमें अंधेरे से ज्योति की ओर ले जाइए, यानी अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाइए। अंधेरे से ज्योति का मतलब अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाइए, और हमें मृत्यु से अमृत की तरफ ले जाइए। हम अमृत पुत्र हैं, हम कभी मरते नहीं हैं, क्योंकि हम मरता है शरीर, लेकिन हाँ, शरीर के मरने को हम अपना मरना मान लेते हैं। हमारी मान्यताएं गलत हैं अज्ञान के कारण। तो शेर जो होता है ना, शेर, वो सीधा ही जो उस पर हमला करता है उस पर करता है हमला शरीर। शेर, कुत्ता जो है, कुत्ते को मारो ना तो वो लाठी को पकड़ लेता मुंह में। वेराज शेर को मारो तो शेर जो बंदूक को पकड़े हुए, जिसको जो उसको मारने वाला है, सीधा उस पर हमला करता है। तो ऐसे ही बुद्धिमान पुरुष को सीधा ही अज्ञान पे हमला करना चाहिए। अज्ञान खत्म हो जाएगा तो आपके सारे एक ही बार में सारे दुख खत्म हो जाएंगे, जड़ ही कट जाएगी। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र मिहि विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धि कालेनात्मनि विन्दति। तो ज्ञान के समान पवित्र करने वाली और कोई वस्तु नहीं है, और वो ज्ञान कर्म योग के अभ्यास करते करते स्वतः ही
आफ्टर सम टाइम, समय के हिसाब से आपके अंदर ही प्रकट हो जाता है। कालेन आत्मनि विन्दति। तो सचमुच ज्ञान जैसी पवित्र करने वाली और कोई चीज़ नहीं है। ज्ञान के समान कोई पवित्र करने वाली चीज़ नहीं है। ज्ञान से मिलती है आज़ादी व राहत सर्वसर, वार कर इस पर न फेंकूं दो जहां के मालो जर। और ज्ञान से ही हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। ऋते ज्ञानेन न मुक्ति। तो इसलिए ज्ञान पूर्वक कर्म करो। कर्म छोड़ना हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये संभव नहीं है कि कर्म छोड़े जाएं। कर्मों के प्रति आसक्ति को छोड़ा जाए। कर्म को करने की जो युक्ति भगवान ने बताई है, उस युक्ति पूर्वक कर्म किए जाएं, समत्व बुद्धि से किए जाएं, तो वो कर्म हमारी बांधने वाले नहीं होंगे, हमारे बंधन का कारण नहीं बनेंगे। वो कर्म वो जीवन में हमारी शांति का कारण बनेंगे और मृत्यु के बाद हमारी सद्गति और मुक्ति का कारण बनेंगे। इन्हीं शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ये है कर्म योग, और इसके बारे में और भी आगे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही विलक्षण विषय है और गीता जी में ये बहुत अच्छे तरीके से भगवान ने सभी मानव जाति के कल्याणार्थ इसका भगवान ने उपदेश दिया है अर्जुन को निमित्त बनाकर। तो आगे इसकी चर्चा करेंगे। तो अब आज यहीं तक। आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ। भगवान आपके जीवन में आनंद, शांति और खुशियाँ बनाए रखें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति।